हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग खुश होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग SYGC कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र बोर्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप थर्ड वीडियो में डाल रहा हूँ आज। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम। पद्मा एंड कुमुद शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:2 के रेशियो में पार्टनरशिप फर्म में। उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 एज ऑन इट इज गिवन। क्रेडिटर 37, बिल्स पेबल, बैंक लोन 48,000, जनरल रिजर्व 7,500। पद्मा और कुमुद अपना कैपिटल लेकर आई 45 और 36, 45, 36। बैंक इनके पास पैसा था इतना। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स पैसा वसूली हुआ इनके पास, उसमें से कुछ RDD हो गया है, डूब गया है 60,000 विच इज ओरिजिनल वैल्यू। स्टॉक 36,000 का इनके पास पड़ा हुआ था। फर्नीचर 14,100, 15,000 मशीनरी, 45,000 बिल्डिंग। ये टोटल इनकी बैलेंस शीट है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है कि 1/4/2019 को एडमिट होती है आशा, बोली मैं आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझको हाफ रेशियो 1/2 रेशियो प्रॉफिट एंड लॉसेस का दो। बोले ठीक है। पद्मा और कुमुद ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम देने को तैयार हैं, राजी खुशी देंगे, लेकिन किंतु परंतु आप आशा आपको लाना होगा, शुड ब्रिंग, आपको लाना होगा 30,000 का कैपिटल और 15,000 का गुडविल। 15,000 का गुडविल लाना होगा। हाफ ऑफ द अमाउंट और गुडविल इज विदड्रॉन बाय द पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर है तो फायदा तो उठाएंगे, गुडविल है तो गुडविल आपस में इन्होंने बांट लिया। स्टॉक इज डेप्रीशिएटेड 10% एंड मशीनरी बाय 5%। अब यहाँ पर हुआ है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू वियर एंड टीयर होना, वैल्यू घटना। चलिए तो डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। स्टॉक विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 36,000, इट इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। मशीनरी 15,000। पहले स्टॉक करते हैं 36,000 बाय 10%। 36,000 बाय 10% से डेप्रीशिएशन हो रहा है। सो लेट्स गो अहेड। 36,000 with 10%. So 36,000 with 10%, that is 10 divided by 100. 0 0 cancel, 0 0 cancel. ये हो गया 3,600। Alright. Similarly, इसके साथ साथ सिमिलरली हम लोग करेंगे मशीनरी की लिए बात हो रही है भाई 15,000, 15,000 का 5%, 15,000 का 5%, दैट इज 15,000 इंटू 5%, दैट इज 5 डिवाइड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 × 75, दैट इज 750 रुपीज। 750 दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड। ये भी कैलकुलेट हो गया। आप आगे होता है RDD टू बी मेंटेन 3,000। RDD आप 3,000 पे मेंटेन कीजिए, कोई बात नहीं, कर लेंगे। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड। फर्नीचर की वैल्यू 16,050, 1650 हो गई, विच वॉज ओरिजिनल वैल्यू 14,100 से बढ़ के वैल्यू बढ़ गई है इसकी 1650 हो गई। एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग अप्रिशिएट होगी 20% से। बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू इज 45,000, अप्रिशिएट होगी 20% से। ठीक है, 20% से अप्रिशिएट करते हैं। 45,000 इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। 45,000 अप्रिशिएटेड बाय 20%, दैट इज 20% ऐड होगा। हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, निकाल के उसको ऐड कर देंगे। कितना हो गया? दैट इज व्हाट 9,000। 9,000 से क्या हो गया? ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। नाउ अब आगे चलेंगे हम लोग, देखते हैं कि अभी ये इस तरीके से ये कैलकुलेट हो गया। अब ये सवाल में क्या पूछा कि क्या क्या करना है आपको? करना ये है कि पास करो, आप नेसेसरी जर्नल एंट्री डालो और बुक्स इन द फर्म की बुक में नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाना है। लेट्स गो अहेड। कैलकुलेशन का पार्ट हम लोग ने लगभग खत्म कर लिया है, सब खत्म हो चुका है। हम लोग इस एडजस्टमेंट के पार्ट को करने से पहले, जर्नल एंट्री के पार्ट को करने से पहले हम लोग इसके
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को अकाउंट को सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 3600, मशीनरी की वैल्यू 750 कम हो रही है, RDD 600, फर्नीचर की वैल्यू 1950 से बढ़ गई, बिल्डिंग इतनी से बढ़ गई। सो व्हाट वी गोना डू, इन दोनों को टोटल कर दीजिए आप, टोटल करके यहाँ पर 10,950 आपकी वैल्यू आ गई। सेम टू सेम आपकी कट कॉपी पेज 10,950। आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को आप कर देंगे ऐड, इन तीनों वैल्यू को कर देंगे ऐड, और 10,950 में से जो एडेड वैल्यू है उसको कर देंगे सबट्रैक्ट, और जब सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा वैल्यू 6000। मैं वापस से बता रहा हूँ, 10,950 माइनस 6 माइनस ये 3,600, 750 और 600, इन तीनों को ऐड कर लेंगे आप और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगी वैल्यू आएगी 6000, विच इज 6000 विच इज ऑलरेडी हाईलाइटेड। एट द सेम वे इसके साथ साथ आपको गुडविल अकाउंट भी बना लेना है। भैया गुडविल के तौर पर कितना लेकर आई थी, 15,000, 15,000 बाय बैंक अकाउंट, बैंक में आ गया। फिर दोनों ने कैसे बांट लिया, उनके रेशियो के हिसाब से 9,000 और 6,000। कैसे बांटा सर, 9,000 6,000 हाउ वी कैलकुलेटेड। तो इसके लिए हम लोग सवाल में चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था रेशियो, इट वॉज गिवन 3:2, राइट। तो 3:2 को कैलकुलेट करने के लिए 3:2 को कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट किया वो देख लेते पहले। 3:2 में कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दोनों को कैलकुलेट करते चलो। 9,600, 15,000 को 3:2 में कन्वर्ट कर देते। चलिए 15,000 एज सिंपल एज दैट, इसको एकदम आसान तरीके से आप लेके चलो। 15,000 15,000 इसको 3:2 में बदलना है। 3:2 का रेशियो मतलब 3 + 2 मतलब 5। तो आप इसको पूरे को 5 से डिवाइड कर दो, राइट। तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। 5,000 5 या 15 सॉरी 3,000 हो गया। 3,000 सो 3,000 मल्टीप्लाइड विथ 3 और 3,000 मल्टीप्लाइड विथ 2। ये एक पार्टनर का हिस्सा, एक दूसरे पार्टनर का हिस्सा। 3 3 9 हो जाएगा आपका और 3 2 6,000 हो जाएगा आपका। दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ 9,000 और 6,000 कैसे आ गया। अब नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे किया है वो देखते हैं हम लोग सम के अगले हिस्से में। जर्नल एंट्री सबसे पहले जनरल रिजर्व आ गया सर, 7,500 था, उनको बांट दिया। पद्मा और कुमुद का रेशियो क्या है सर, पद्मा और कुमुद का रेशियो 3:2 है। कैसे बांटेंगे, 7,500 को बांटते चलो। 7,500 7,500 इसको 5 से डिवाइड कर दो। 3:2 का रेशियो है तो दैट इज 3 + 2, 3 + 2 मतलब 5 हो जाता है। 5 उसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1500 एक हिस्सा आ गया तो 3 हिस्सा। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया, 15 × 45 और 15 दूनी 30, दैट इज 3,000। गॉट द वैल्यू। इस तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो कुछ पीछे बैकग्राउंड में ये सब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन गोना पुट। आप उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 3,600, 750, 600, ये तीनों को टोटल कर लिया और ये हमारा नुकसान हुआ क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये नुकसान हुआ है मेरा। आगे फर्नीचर की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू दोनों अप्रिशिएट हुई थी, प्रॉफिट की बात है। डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों की वैल्यू जब एसेट की वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो डेबिट में होता है कभी भी, और ये हमारे लिए मुनाफे की बात है, अच्छी बात है। 10,950 से हमारा वैल्यू बढ़ गया, अप्रिशिएट हो गया। सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अभी 6,000 को कैसे बांटा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस आया था 3,600, 2,400। दिस स्लाइड में आपने देखा था ये वाली वैल्यू की कैसे कैलकुलेट किया। सर ये 6,000 तो आ गया था, तो 6,000 के बाद कैलकुलेट कैसे किया, ये देखिए 6,000 कैलकुलेट हो गया था आपका 6,000
which was already calculated. Okay, 6000, राइट. रेशियो क्या है आपका 3:2, तो 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, राइट. 6000 डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 1200. 12 × 25 = 60. 1200 × 3 एक पार्टनर का हिस्सा, 1200 × 2 दूसरे पार्टनर का हिस्सा, तो ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 2400. डन. इस तरीके से दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू. ये भी है आपकी एक कैलकुलेशन, मैंने दोनों का जो रेशियो होता है वो आपको बांट के बता दिया कि कैसे हुआ एग्जैक्टली. नाउ मूविंग अहेड, बैंक अकाउंट डेबिट. सर 30,000 लेकर आई थी ना, तो 30,000 बिजनेस में आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है मेरे पास. और कौन ला रही भैया, आशा ला रही. फर्म के अकाउंट में हम लोग को एंट्री मारनी है. फिर 15,000 वो गुडविल के रूप में भी आ रही थी, तो बैंक अकाउंट, और कैसे किसके फॉर्म में ला रही, गुडविल, बीइंग कैश ब्रॉट बाय आशा एज अ गुडविल के रूप में लेकर आई. अब गुडविल दोनों ने कैसे बांटा सर, पद्मा ने बांट लिया अपना, 9,000 ले लिया, कुमुद ने बोला 6,000 मेरा हो गया. रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. आपको समझने में आसानी हुई. एक बार में अगर इस सवाल को नहीं समझ पाए तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा सम का. 7,500 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. 4,500, 3,000 कैसे आया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. गुडविल इस तरीके से विड्रॉन बाय ऑल द पार्टनर्स. इस तरीके से सम आपका खत्म हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का कंप्लीट हो जाता है. वीडियो पर पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और लाल वाली बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको हर एक नई वीडियो मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे. बहुत कुछ आने वाला है अपने चैनल पे, बहुत कुछ आने वाला है. आपका प्यार, आपका सहयोग बनता रहे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.